एक ऑनलाइन गेम पबजी से शुरू हुई प्रेम कहानी आज भारत और पाकिस्तान के बीच चर्चा का केंद्र बन चुकी है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की कहानी न केवल प्यार की सीमाओं को चुनौती देती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आप्रवासन नियमों के सवालों में भी उलझ गई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना पड़ेगा? क्या उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? पबजी से शुरू हुई अनोखी प्रेम कहानी सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैकोबाबाद की 27 वर्षीय महिला, 4 बच्चों की मां थी। उनके पहले पति गुलाम हैदर सऊदी अरब में काम करते थे और सीमा अपने बच्चों के साथ कराची में रहती थी। साल 2019 में सीमा ने पबजी गेम खेलना शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात ग्रेटर नोएडा, भारत के 22 वर्षीय सचिन मीना से हुई। दोनों की बातचीत गेम से शुरू होकर व्हाट्सएप तक पहुंची और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। सीमा और सचिन की राह आसान नहीं थी। भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों और सख्त वीजा नियमों के कारण दोनों ने नेपाल को मिलने की जगह चुना। मार्च 2023 में सीमा अपने 4 बच्चों के साथ कराची से दुबई और फिर नेपाल पहुंची। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने पहली बार मुलाकात की और दावा किया कि उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। 7 दिन साथ बिताने के बाद सीमा पाकिस्तान लौट गई, लेकिन उनका मन अब भारत में बस चुका था। मई 2023 में सीमा ने एक बड़ा जोखिम लिया। वे दोबारा नेपाल पहुंची और 12 मई को नेपाल भारत सीमा के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई। अपने 4 बच्चों के साथ वे लखनऊ, आगरा होते हुए ग्रेटर नोएडा पहुंची, जहां सचिन उनका इंतजार कर रहे थे। 13 मई 2023 से सीमा और उनके बच्चे सचिन के साथ रबुपुरा इलाके में किराए के मकान में रहने लगे। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। जून में स्थानीय लोगों को शक हुआ कि एक पाकिस्तानी महिला रबुपुरा में रह रही है। पुलिस को सूचना मिली और 4 जुलाई को गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने सीमा को अवैध प्रवेश के लिए और सचिन व उनके पिता नेत्रपाल सिंह को अवैध आप्रवासी को आश्रय देने के लिए गिरफ्तार कर लिया। सीमा के पास से कई दस्तावेज मिले, जिनमें उनकी पहली शादी की वीडियो कैसेट, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, पाकिस्तान का एक आईडी कार्ड और नेपाल से दिल्ली का बस टिकट शामिल था। 7 जुलाई को स्थानीय अदालत ने सीमा, सचिन और नेत्रपाल को जमानत दे दी और वे फिर से रबुपुरा में साथ रहने लगे। सीमा ने दावा किया कि उन्होंने भारत आने के बाद हिंदू धर्म अपना लिया और उनके बच्चे भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे पाकिस्तान लौटीं तो उनकी जान को खतरा है। जासूसी के आरोप और राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल सीमा की कहानी ने भारत और पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। कुछ लोग इसे सच्चे प्यार की मिसाल मानते हैं, तो कुछ इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हैं। उत्तर प्रदेश की आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS ने 17 जुलाई 2023 को सीमा, सचिन और नेत्रपाल से 2 दिन तक पूछताछ की। कुछ खुफिया एजेंसियों को शक था कि सीमा का पाकिस्तानी हैंडलर्स से कोई कनेक्शन हो सकता है। उनकी अंग्रेजी और हिंदी की फर्राटेदार बोलचाल और भारत में इतनी आसानी से प्रवेश ने संदेह पैदा किया। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि सीमा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसी की जासूस हो सकती है। हालांकि इन आरोपों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सीमा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि इसी क्या है। मैं केवल सचिन से प्यार करती हूँ और भारत में अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ।
उनके पहले पति गुलाम हैदर ने भारत सरकार से अपील की कि सीमा और उनके बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजा जाए, लेकिन सीमा ने दावा किया कि गुलाम ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया था। पहलगाम हमले के बाद नया मोड़ 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सीमा की जिंदगी में नया तूफान ला दिया। इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई और इसे पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेसिस्टेंस फ्रंट ने अंजाम दिया। भारत सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए सार्क वीजा छूट नीति को खत्म कर दिया और भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि अब सीमा का क्या होगा? क्या उन्हें भी पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा? सीमा के वकील AP सिंह ने दावा किया कि सीमा अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने सचिन से शादी कर ली है और उनकी बेटी भारती मीना भारत में पैदा हुई है। सिंह ने कहा, सीमा का मामला कोर्ट में है और जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, उन्हें देश नहीं छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि एक मां अपने बच्चे की सबसे अच्छी अभिभावक होती है और भारत में जन्मी बेटी को पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता। सीमा ने हाल ही में एक वीडियो में कहा, मैं पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब भारत की बहू हूँ। मैं PM नरेंद्र मोदी और UP CM योगी आदित्यनाथ से अपील करती हूँ कि मुझे भारत में रहने दिया जाए। उन्होंने 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA का भी स्वागत किया, जो गैर मुस्लिम आप्रवासियों को भारत में नागरिकता का रास्ता खोलता है। सीमा ने राष्ट्रपति को एक और याचिका दी है, जिसमें उन्होंने भारत की नागरिकता मांगी है। आज सीमा और सचिन अपने परिवार के साथ नोएडा के रबुपुरा में रह रहे हैं। मार्च 2024 में उनके घर एक बेटी भारती मीना का जन्म हुआ। सीमा का कहना है कि वे एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती हैं और अपने बच्चों को भारत में बेहतर भविष्य देना चाहती हैं। लेकिन उनका मामला अभी भी कोर्ट में है और पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान संबंधों में आए तनाव ने उनकी जिंदगी को और अनिश्चित कर दिया है। सवाल जो बाकी हैं, सीमा हैदर की कहानी कई सवाल छोड़ती है। क्या यह सिर्फ एक प्रेम कहानी है या इसके पीछे कोई बड़ा राज है? क्या सीमा ने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया या उनकी कहानी में कुछ छिपा हुआ है? उनकी कहानी ने भारत और पाकिस्तान के लोगों का ध्यान खींचा है और प्यार, सीमाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच जटिल रिश्तों पर सवाल उठाए हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या सीमा को भारत में रहने का हक मिलना चाहिए या नियमों का पालन करते हुए उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए? अपनी राय हमें बताएं। हमारे चैनल पत्रकार की पोटली को YouTube और Facebook पर सब्सक्राइब करें।